हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है मैथ्स की क्लासेस। आज मैं लाया हूँ आपके लिए क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1। हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज में ओनली 1.1 में, जिसमें हम कंप्लीट एक्सरसाइज है आपकी एक ही वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। ये जो आपकी वीडियो होगी ये आपकी दोनों ही मीडियम यानी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए है। और ये आपकी जो भी फुली जो आपका न्यू पैटर्न बेस्ड पर आपका न्यू जो आपका 9th का सिलेबस है आपका राजस्थान बोर्ड का, उसी पर ही आपकी ये वीडियो बनी हुई है। तो इसको आप ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें, और उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ सकते हैं। तो फिर हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज की ओर और देखते हैं कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ इसमें कि आपको इसमें आप पढ़ोगे रेशनल नंबर्स के बारे में, तो आपने पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर भी इसमें हम रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में आपको इसमें कंप्लीट जानकारी लेनी है। इस एक्सरसाइज का नाम है नंबर सिस्टम। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज का नाम है आपके नंबर सिस्टम, जिसमें हम रेशनल नंबर्स के बारे में जानकारी लेंगे और इरेशनल नंबर्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो फिर बिना देरी किए हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज की ओर। टॉपिक के बारे में रेशनल नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या होते हैं आपके रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर्स वे नंबर हैं जिनको आप p/q फॉर्म में शो कर सकते हैं, जहाँ q आपकी डज नॉट इक्वल टू 0, जैसे 1/3, 2/4, 3/5, 3/5। ये सब आपकी रेशनल नंबर्स हैं जिनको आप p/q फॉर्म में शो कर सकते हो, और यहाँ पर आपकी q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये आपके रेशनल नंबर्स के बारे में हमारे जो हम इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, वो हमारा ज़्यादातर थीम हमारे रेशनल नंबर्स पे ना होकर इसका अपोजिट होता है इरेशनल नंबर। इसके बारे में ज़्यादातर मेन क्वेश्चंस आपके बनते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में। इरेशनल नंबर्स क्या है आपके? इस जब मैंने आपको बोला इसका अपोजिट है, इट मीन्स रेशनल नंबर्स का अपोजिट है वे नंबर्स जिनको आप p/q फॉर्म में नहीं शो कर सकते। p/q फॉर्म में नहीं शो कर सकते उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, जैसे √2, √3, √4 और √5, √5 लाइक दिस। इन शॉर्ट, जितने भी आपके प्राइम नंबर्स हैं उनका अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो आपके सारे इरेशनल नंबर्स में काउंट होंगे। इतना आपको बैठ गया होगा समझ में, और इतना आपने पहले पिछली क्लासेस में पढ़ कर आए हैं रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में। चलते हैं सेकंड पेज। अभी हमारा टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, हम बात कर रहे थे इरेशनल नंबर्स की। किनकी? इरेशनल नंबर क्या है? अभी हमने पढ़ा था कि वे नंबर जिनको आप p/q फॉर्म में शो नहीं कर सकते, दैट आर इरेशनल नंबर्स। इसके अलावा आपकी दूसरी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो उसको मैं बोलूँगा टू फाइंड इरेशनल नंबर बाय डिवीज़न मेथड। क्या कहता है? अगर आप किसी भी नंबर को, जैसे जो p/q फॉर्म में है, जैसे 1/3 कोई नंबर है आपका, वो आपके p/q फॉर्म में है और वहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू 0, फिर भी ये 1/3 आपका रेशनल नंबर ना होकर इरेशनल नंबर में काउंट होता है। क्यों? आप जब इसका डिवाइड देंगे 1/3 तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू आती है 0.3333। इसका मतलब है कि आपका जो टर्म है 3 वो आपका रिपीट हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटेड है। इन केस अगर आपकी कोई फ्रैक्शन या कोई भी 1/3 लाइक इज नॉन टर्मिनेटेड, उसका डिवीज़न नॉन टर्मिनेटेड
में है तो वो नंबर आपका रेशनल नंबर ना होकर क्या होगा, इरेशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटेड, अगर आपका कोई भी डिवीज़न नॉन टर्मिनेटेड फॉर्म में है, नोट कर लेना इस बात को, नॉन टर्मिनेटेड फॉर्म, ये आप तभी चेक कर पाओगे जब आप उसका डिवीज़न से दोगे या डिवीज़न करोगे। ओके, तभी मैंने इसको डिवीज़न मेथड भी शो किया है। अब बाय डिवीज़न मेथड से आप किसी भी रेशनल नंबर्स को आप चेक कर सकते हैं कि वो रेशनल है या इरेशनल नंबर है। अगर उसका डिवीज़न, अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है या ये कहीं सेटिस्फैक्ट्री डिवीज़न है तो वो रेशनल नंबर है, अदरवाइज़ वो इरेशनल नंबर होगा। ओके, मैं थोड़ा सा स्लो मोशन में इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे से सारी बातों की जानकारी मिल सके। एक्सरसाइज पे पहुँचने से पहले हमें बहुत सारे बातें आपको आना, जो पिछले यानी क्लासेस की है या फिर जो आपके इस एक्सरसाइज में काम आने वाली हैं, उनके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। क्लैरिफिकेशन बोलते हैं जिसको, है ना। तो हम बात करते हैं इसी तरह से एक नंबर आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर, दैट इज़ योर पाई। दैट इज़ योर पाई। क्वेश्चन इज पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, आपको ये चेक करना है। रेशनल यानी परिमेय, इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या है। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने ये टर्म बोला है। नॉन टर्मिनेटेड मतलब होता है अशांत प्रसार, हिंदी में इसको बोलते हैं अशांत प्रसार। ओके, तो हम बात कर रहे थे पाई के बारे में। पाई आपका रेशनल है या नहीं, इरेशनल है या रेशनल है, यानी परिमेय है या अपरिमेय संख्या। तो मैं बात करूँगा पाई की वैल्यू के हिसाब से। पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7, राइट, 22/7। तो इसके हिसाब से आपकी पाई की वैल्यू के हिसाब से आपका इरेशनल नंबर ना होकर इरेशनल नंबर होता है, जबकि ये p/q फॉर्म में भी है उसके बाद भी ये आपका इरेशनल नंबर है। वजह, क्योंकि जब आप 22/7 का डिवाइड देंगे तो आपका ये सेटिस्फैक्ट्री डिवीज़न नहीं होता है। हालांकि इसमें कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटेड है, नॉन टर्मिनेटेड नहीं है, मतलब कोई ऐसा भी नंबर रिपीट नहीं होगा, एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं होगा, फिर भी ये इरेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि इसका डिवीज़न कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए पाई को रेशनल नंबर ना बोल के इरेशनल नंबर सीरीज़ में रखा गया है। ओके, ये थी आपकी मेन 3 पॉइंट्स जो आपको बताती है रेशनल नंबर्स क्या हैं और इरेशनल नंबर क्या है। अब चलते हैं आपके एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं अभी आपके लिए क्वेश्चंस लाया हूँ इंग्लिश में। इसको आप अपनी बुक से भी वेरी कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं। पहला प्रश्न मैं इसको हिंदी में भी आपको बदल के बता दूँगा, यहाँ पे बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, इज़ 0 ए रेशनल नंबर। आपको चेक करना है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। और इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। क्या आप इसको मतलब 0 को p/q रूप में फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक संख्या हैं, और आपको ये भी बताना है कि q डज नॉट इक्वल टू 0। तो मैं कहूँगा हम बात कर रहे हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की। मैं कहूँगा कि आपका जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0 एक आपका रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, ये फाइंड करना है। आपको पता होगा कोई भी आपका जो भी नंबर होता है, मान लो लेट्स सपोज इज योर 2, अगर उसके नीचे हम कोई भी 1 मान लें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू 2/1 भी होती है। सिमिलरली अगर मैं 0 के नीचे 1 या 0 के नीचे 2 या 0 के नीचे 3 ऐसा कुछ नंबर्स लेते हैं, 0/1, 0/2, 0/3, ये नंबर्स कुछ लेते हैं, तो इसके जो मेन नंबर है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू होती है 0। तो आप कह सकते हो कि 0 को आप 0/1, 0/2, 0/3 फॉर्म में भी इस तरह से आप लिख सकते हो। तो इसी उसमें इसका मतलब हमने 0 को लिख दिया है p/q फॉर्म में, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा ट्रू। यस, 0 एक रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है, और उसको हम p/q फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि p/q फॉर्म में भी लिख सकते हैं वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, नाउ कम टू योर सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। स्टूडेंट्स, ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि 3 और आपके प्रश्न नंबर 2 को मैं फिर से रिवाइज करना चाहूँगा। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, यानी कि ये कह रहा है कि संख्याएं
3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम चलते हैं इसके 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने। सेकंड, बिल्कुल आसान है और एग्ज़ाम को लेकर आपका मोस्ट क्वेश्चंस में ये शामिल होता है। एग्ज़ाम में ये पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है कि आपको पता होना चाहिए कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं या कैसे ज्ञात करते हैं। हमें यहाँ लेना है 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है a+b/2, a+b/2 या 2, a+b/2 फॉर्म में। यहाँ पर हम पहले अगर परिमेय संख्या निकालें, यहाँ ये कहें फर्स्ट रेशनल नंबर्स के लिए हम बात करें तो हम फर्स्ट नंबर को लेट सपोज a = 3 लेंगे एंड b = 4 लेंगे। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बोला है, उसके थ्रू हम इसको सोल्व करेंगे। फॉर्मूला केवल एक बार लिखना है, a+b/2 से। आप ये कर रहे हो तो अब आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू रखनी है। a वैल्यू आपकी 3 है, b वैल्यू आपकी 4 है, डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 + 4 योर आंसर विल बी 7/2 यानी कि 7/2। क्लियर? आपने पहली परिमेय संख्या निकाल लिया है। दूसरी परिमेय संख्या के लिए क्या होगा कि आपका a का मान तो वही रहेगा और लेकिन b का मान आपका चेंज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको b की मान जो परिमेय संख्या निकालें 3 और 4 के बीच में निकालनी है। कितने बीच में? 3 और 4 के बीच में। तो a की जो वैल्यू है आपकी है ना फिक्स रहेगी, लेकिन b की वैल्यू आपको वो लेनी है जो आपका न्यू रेशनल नंबर निकल के आएगा 7/2। जैसे कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका न्यू रेशनल नंबर यानी कि न्यू रेशनल नंबर होगा, उसके लिए आपकी a वैल्यू आपकी होगी 3 और b वैल्यू आपकी हो जाती है 7/2। ठीक है, तो इस b वैल्यू 7/2 इसको हम वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे भी हमने सोल्व किया है। a की वैल्यू 3 एंड b वैल्यू योर 7/2 और आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा 2। 7/2। अगर आपको राइटिंग में थोड़ी सी मिसप्रिंट लगे तो मैं उसको बोल भी रहा हूँ, तो उससे भी आप थोड़ा सा देख लें। तो ऊपर का मुझे सॉल्व करना है। पहले ऊपर का सॉल्व करने के लिए आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना होगा। तो मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। मैंने ऊपर के यानी कि न्यूमरेटर को सॉल्व करने के लिए, न्यूमरेटर में एलसीएम आपका आ जाता है 2। न्यूमरेटर को सॉल्व करने के लिए एलसीएम आपका आ गया 2 एंड 3 2 = 6 + 7 एंड योर न्यूमरेटर इज एक्चुअल न्यूमरेटर इज 2। आपको पता है ये दोनों आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड योर आंसर विल बी 2 2 = 4 एंड 6 + 7 = 13। योर न्यू बी वैल्यू, आपका बी का मान अब यहाँ पर होगा 13/4 या ये कहें 13/4। 13/4। हम बात करते हैं आपकी तीसरी परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच, या ये कहें थर्ड रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। थर्ड रेशनल नंबर योर इज थर्ड, where value of a is equal to always 3 and b value will be your 13/4। हिंदी में बात करें तो आपका a का मान होगा 3 और b का मान होगा 13/4। तो ऐसे ही आपका जैसे हमने पहले 2 निकाले हैं, इसी तरह से आपके तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा ये नंबर निकलेंगे। और a का मान आपका a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 एंड b वैल्यू योर 13/4 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो आपका कह रहा है 33 प्लस, तो आपका एलसीएम आ गया 4 और यहाँ पर आपके पास था 4 3 = 12। फोर 3 = 12 प्लस 13, your LCM is 4 and numerator is 2। now solve it, multiply 4 into 2 is equal to 8। यानी कि बात करें कि 12 + 13/4 और आपका जो हर था एक्चुअल वो आपका 2 था। 4 को 2 से आपने गुणा किया यानी कि 4 2 = 8 आपके आ गया 8। 4 2 = 8 एंड 3 to 5 your answer will be 25/8। now come to your fourth rational numbers। for your fourth rational number a value always 3 and b value is
25 upon 8. Got it? 25 upon 8. Now your fourth rational number is a plus b by 2. A value is 3 plus 25 by 8 upon 2 is equal to your LCM is 8. Answer is 8 3 is 24 plus 25 upon 2. Now multiply to these numbers. Your answer is multiply to these numbers. Your answer is numerator is 16 and 5 plus 4 9 2 2 is 4. Your new b value is 49 upon 16. लैंग्वेज में मैं पहले बात कर चुका हूँ हिंदी में, तो उसी तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपके पास आ जाता है योर नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, योर रेशनल नंबर 5 इज योर वैल्यू ऑफ a is equal to 3 and b value is new 49 upon 16. Now from the formula a plus b by 2, a value is 3 plus b value 49 upon 16 by 2. Your value will be 16 to the 32. 16 to the 32. Sorry. Now we have to first come with your LCM equal to your LCM is 16, first LCM, and 48 plus 49, and your numerator is 2, and your answer is 16 to the 32. 16 to the 32, and your plus is 97. 9 plus 8 17 plus carry forward 1, and 4 plus 8 plus 1 9. Your fifth rational number. Right? We have find our first, second, third, fifth, third, fourth, and fifth rational number. Now come your rational number for 6. Your sixth rational number will be a value is 3 and b value is 97 upon 32. From a plus b by 2, 3 plus 97 upon 32 upon 2. Now take LCM both side of your numerator. 3 to the 6, 3 3 is 9 plus 97 upon your LCM is 32, and your numerator is 2, equal to your answer will be 32 into 2 64, and plus to these numbers 7 plus 6 13 plus 1 193, your fifth rational numbers. So students, now you have find your all 6 rational numbers between 3 and 4. तो आपने आपके 3 और 4 के बीच में सारे 6 परिमेय संख्याएं निकाल ली हैं, तो अब आप इनको एक साथ लिख दें. सो rational numbers are equal to, first rational number your was 7 upon 2, second your rational number was, first number your 7 upon 2, second number 13 upon 4, third your 25, I think, yes, 25 upon 8, and third your fourth your 49 upon 16, fifth your 97 upon 32, and your last number is 6 here, comma, your last number is 193 upon 64. Answer.
तो स्टूडेंट्स आपकी 6 परिमेय संख्याएँ हो गई, 3 और 4 के बीच में 7/2, 13/4, 5 25/8, 49, 49/16, 97/32 और 193/64। ओके, अब चलते हैं आपके न्यू क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें, ये भी आपका वही सेम है जैसे आपका सेकंड है। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें आपको 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर्स। तो हम इंक इस बार बदल लेते हैं, रेड कलर या ग्रीन कलर, चलो ब्लैक कलर ले लिया हमने। क्वेश्चन नंबर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, 3/5 एंड 4/5। आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपको निकालना है 3/5 एंड 4/5, बिटवीन 3/5। फर्स्ट रेशनल नंबर की बात करें या पहली परिमेय संख्या की बात करें, योर ए वैल्यू इज 3/5 and B value is 4/5. As I say to you, you have to note down your first time formula, A plus B by 2. Your value of A is equal to 3/5 plus 4/5 divided by 2. LCM is 3 plus 4 upon 5 by 2. Now multiply to these numbers 5 into 2. Your answer will be first rational number 4. For your first rational number, your answer is 3 plus 4 is 7 upon 5 2s are 10. Now come to your second rational number. For your second rational number, A value will be always 3/5 and B value is 7 upon 10. How much? 7 upon 10. This is your first answer. Is I'm sorry for this, I suggested 7 upon 10. 7 upon 10. Okay, now come your formula, A plus B by 2. Then your answer 3/5 plus 7 upon 10 divided by 2. LCM is 5 2s are 10. 10. 5 2s are 10. 2 into 3 is 6 plus 7. Denominator is 2. Your answer will be, means your second rational number is 7 plus 6. 7 plus 6 your 13 and multiply to this number your 20. Your second new B value 13 upon 20. Your third rational number is 4. A value is 3/5 as usual, 3/5 and B value is 13 upon 5. We have find it recently as a second rational number. So A plus B by 2. Your A value is 3/5 plus B value is 13 upon 20 divided by 2. Now LCM is your 20. 5 4s are 20. 4 3s are 12. 12 plus 13 upon LCM is your 20. I am solving this only. I have solved it. I hope we have solved it as first rational number and second rational number like as fraction rule. And your denominator is 2. Now your answer is multiply to these numbers. Your denominator will be 40 and your 25. Your third रेशनल नंबर ये 25 अपॉन 40, यानी कि आपका तीसरा परिमेय संख्या आपको मिल चुकी है 25/40। चलते हैं अब आपके फोर्थ रेशनल नंबर्स के लिए, यानी कि चौथी परिमेय संख्या के लिए। तो आपकी फोर्थ रेशनल नंबर्स के लिए आपको A वैल्यू इज़ 3/5 and B value is your 25 upon 40. Okay, this number is 25. Sorry for my poor writing on touchpad.
a plus b by 2, 3 by 5 plus 25 by 40 upon 2. LCM is 40. LCM is 40. Now 5, 8, 8 3s are 24 plus 25. Your numerator is 2. Now solve it. Your number is multiply to these numbers 80, 40, 280, and now 95 plus 90, not 90, only 49. 94, not 94, 49. 5 plus 4, 9, and 2 plus 2, 4. Your fourth rational number. We have to find only one rational number more, that is fifth rational number. For your fifth rational number, a value is 3 by 5 and b value is 49 upon 80. So students, if for a plus b by 2, for your next page, come to next, a plus b 3 by 5 plus your previous rational number is 49 upon 80. 49 upon 80. So 49 upon 80 upon 2. So your LCM is 80. Now answer will be 48 plus 49. Numerator is 2. Now solve it. Multiply to these numbers. 80 into 2. Your answer is numerator is 160 and plus now these numbers 9 plus 8 17 and your carry forward it means 97. Is it funny? 9 plus 8 17 carry forward, right? So you have find your 5 rational numbers exactly that you need. So now note down these 5 rational numbers are together. So rational numbers are your first rational number goes your first rational number is where is 7 upon 10 and second 13 upon 20. 7 upon 10, 13 upon 20. Poor touch writing. 13 upon your 20. Your third is 25 upon 40. 25 upon 40 and 25 upon 40. Your fourth is 49 upon 80. And your fifth is, recently we have find it, 97 upon 160. Thus your 5 rational numbers, and now your question number first, question number second, and question number third is completed of exercise 1.1. Now your last question number, come to your last question number, whether we have to find the statement true or false. State whether the following statements are true or false. give reasons for your answers. मैं फोर्थ क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं इस जो अभी हमने थर्ड क्वेश्चन किया है उसको मैं पहले हिंदी में वो समझा देता हूँ, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स जो कुछ हिंदी मीडियम के हैं उनको भी थोड़ा वो समझ में तो आ ही गया होगा वैसे तो, फिर भी मैं इसको बोल देता हूँ। हमारा जो है ना, ये था प्रश्न नंबर थर्ड था, ये आपको बोल रहा था कि आपको 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे, जब मैं रेशनल नंबर बोलूँगा तो उसका मतलब होगा परिमेय संख्या है। तो हम चलते हैं, जो अभी हमने सॉल्व किया है वैसे तो आपको समझ में बैठ गया होगा। हमारे पास है 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या है। पहली संख्या को आपने माना ए, दूसरी संख्या को माना बी, तो आपने है ना सूत्र से क्या है a + b/2, a + b/2। तो आप हिंदी मीडियम वाले इसके पीछे लिखेंगे a + b/2 से, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इसको फ्रॉम, ये लाइन आपकी पहले आ जाएगी, फ्रॉम a + b/2। ओके, तो अब आपके पास चलते हैं। आपने रखा a की वैल्यू 3/5 और b की वैल्यू रखी 4/5/2। तो ऊपर का मैंने एलसीएम लिया 5, और तो ऊपर के मेरा जोड़ आएगा उसको इसको मैंने सरल किया है।
3/5 प्लस 4/5 को 3 प्लस 4/5/2, तो मेरे 4 और 3 7 और 5 और 2 को मैंने गुणा कर दिया 5, 5 दूनी 10, तो मेरा उत्तर आ गया 7/10। दूसरी परिमेय संख्या के लिए मेरी पहली, जैसे कि मैंने आपको दूसरे सवाल में बताया था कि यह मेरी पहली परिमेय संख्या तो वही रहेगी 3/5, और दूसरी मेरी जो नया आंसर यानी कि नई परिमेय संख्या हम निकालेंगे वो आपकी बी वैल्यू बन जाएगी 7/10। तो पहली वैल्यू आपकी आ गई 3/5 और दूसरी आ गई 7/10। तो वही सूत्र a + b/2 से a का मान आपने रखा 3/5 और b का मान रखा 7/10 और बटे 2। तो इसको आपने ऊपर की वैल्यू का आपने सॉल्व किया है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसको आपने यानी सॉल्व किया है 3/5 और 7/10 में आपका लैसे आया 10, तो 5 दूनी 10 यानी 3 दूनी 6 प्लस 7, 7 और 6 13 और 10 दूनी 20। अब आपकी तीसरी परिमेय संख्या के लिए a का मान 3/5 और b का मान जो भी हमने निकाला था दूसरी परिमेय संख्या 13/20। तो इसको हमने सॉल्व किया a + b/2 से, तो a का मान 3/5 और b का मान 13/20 और आपका लैसे आ चुका है 2। तो आपका लैसे 20 और 12 + 13/2, तो आपका उत्तर आएगा 25/40। इसी तरह से आपको चौथी परिमेय संख्या और पाँचवीं परिमेय संख्या हमने निकाली थी। आज चौथी परिमेय संख्या के लिए a का मान 3/5 और b का मान 25/40। तो a का मान आपका 3/5 प्लस 25/40/2, इसका लैसा आपने निकाला 40, और इसको जब आपने सॉल्व किया तो 24 + 25/2, और इसकी आपकी तीसरी परिमेय संख्या आपको मिली, चौथी परिमेय संख्या आपको मिली 49/80 यानी कि। और पाँचवीं परिमेय संख्या के लिए आप चलते हैं, a का मान 3/5 और b का मान 49/80। इसी तरह से आपने पाँचवीं संख्या निकाली, इसलिए आपकी पाँचों परिमेय संख्या हो जाती हैं 7/10, 13/20, 25/40, 49/80 और 97/160। अब हम चलते हैं आपके लास्ट सवाल, आपके चौथे प्रश्न पे यानी कि 4th क्वेश्चन पे। स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। आपको बताना है कि नीचे दिए गए जो कथन है वो सही है या गलत, और अब आपको उनके आंसर भी देने हैं यानी कि रीज़न भी देने हैं। पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। आपको बताना है फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। यस, मेरा आंसर होगा यस। रीज़न के बारे में बात करें तो कैसे होगा आपका एवरी नेचुरल नंबर आपका होल नंबर कैसे होता है। आपका नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आपके नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, राइट। और आपके होल नंबर स्टार्ट होते हैं आपके 0 1 2 3 4 5 6। आपने देखा कि जितने आपके ये नेचुरल नंबर है वो आपके होल नंबर में भी शामिल है, इंक्लूड है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो आपके होल नंबर होते हैं। सो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू। First statement is true. Now come to your second statement. Your second statement is every integer is a whole number. That is also true. Why? Like your whole number. What is your whole numbers are 0, 1, 2, 3, 4 and so on, -1, -2, -3. Now come to your number line. What is number line? If you show your whole numbers on number line, that you see 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 and so on. You find your all integers are on your number lines. It means that is your whole numbers also. So you can say your all integers are whole numbers. Your all integers are your whole number. Okay, your question number 2 also, your statement number 2 is also true. Now come to your statement number 3. Every rational number is a whole number. Is it right or wrong? Every rational number is a whole number. Let's check it through your number lines also. Your third statement is saying your rational number is your whole number. Yes, my answer is yes. This statement also true. Again, if you go through your number line 0 and 1, whether you see your 0 and 1 10 small points 1 2 3 4 1 2 3 4 5, like this your 10 small numbers is every small number you have shown your number line 0 and 1, like this 0 and 1. You have seen 1 2 3 4 5 6 7, every number shows a rational numbers like this. If we show it, this is your 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, like this.
तो यू से एवरी रेशनल नंबर इज योर होल नंबर, सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो 2। ओके गाइस, अब चलते हैं हिंदी की तरफ। आपका चौथा प्रश्न कहता है कि दिए गए कथनों में से आपको सही और गलत बताना है कि आपका सही है या गलत है। तो पहला आपका कथन कहता है कि सभी प्राकृत संख्या आपकी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो आपको भी मैंने बताया भी था, जो भी आपकी नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं स्टार्ट होती हैं वो 1 2 3 4 5 से, और आपकी जो अपूर्णांक संख्याएं वैसे तो माइनस में होती है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ओनली धनात्मक संख्याओं की। तो 0 1 2 3 4 5 आपने देखा कि जितनी भी आपकी प्राकृत संख्या है वो सारी पूर्णांक संख्याओं में भी शामिल है। तो हम कह सकते हैं कि आपका पहला कथन सत्य है। तो आपका पहला कथन सत्य है, जो आपके हर एक प्राकृत संख्याएं भी आपकी पूर्णांक संख्याओं में शामिल है। क्लियर। आपके दूसरे कथन की तरफ चलते हैं। आपका दूसरा कथन कह रहा है कि सारे पूर्णांक होल नंबर में आते हैं। ये तो आपके पास वैसे भी है, सारी संख्या पूर्णांक संख्या में है। और तीसरा, हर परिमेय संख्या आपकी पूर्णांक संख्या होती हैं, क्योंकि अगर आप एक इसकी संख्या रेखा पर आप देखते हैं तो हर आपकी जो भी जितनी भी हैं, आप देखते हैं कि 0 और 1 के बीच में हमारे 10 छोटे छोटे मिलीमीटर्स में, और हर एक मिलीमीटर आपका एक परिमेय संख्या को शो करता है, जैसे कि 1/5, 1/6, 1/7। तो हम कह सकते हैं कि हर परिमेय संख्या आपकी पूर्णांक संख्याओं में शामिल होती है। तो आपकी ये तीनों स्टेटमेंट में हम कहेंगे कि तीनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 समाप्त होती है, यानी कि नाउ योर 1.1 एक्सरसाइज हैज़ ओवर एंड ऑल four questions are solved according to your statement, and thank you for today.